हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें आपको कहा है फाइंड द सम्स, मतलब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्लस के फॉर्म में दिया है अप टू 84 टर्म्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस सीक्वेंस में से अपना डेटा निकाल देते हैं। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। उसके बाद में डिफरेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना दिया है 10/2 दिया है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू, तो इसका अगर हम कर लेते हैं 10 2 20 21 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, ये A2 की वैल्यू है, A2। तो अभी हमें क्या करना है, डिफरेंस अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना निकला अभी हमारा 21 डिवाइडेड बाई 2, माइनस कितना है ये आपका 7। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये 21 7 2 हो जाता है 14। इसके बाद में नीचे 2, मतलब कितना ये 21 माइनस 14 मतलब कितना 7 आ जाता है। और यहाँ पे 2, तो मतलब ये आपका 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले n नहीं पता है, तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, मतलब ए एन इक्वल्स टू जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा a प्लस कितना हो जाता है n-1 और d। उसके बाद में ए एन, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वो नहीं लिखा, ए एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म कितना है 84, मतलब ये आपका हो जाता है 84 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमें पता है, n हमें निकालना है, और डिफरेंस भी हमारा 7 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, अब ये प्लस 7 यहाँ पे आने के बाद में माइनस हो जाएगा, और ये कितना n-1, और ये 7 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, अभी 84 माइनस 7 ये कितना हो जाता है आपका 77 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना 77 इज इक्वल्स टू कितना n-1, उसके बाद में ये 7 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, वहां पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अपॉन के फॉर्म में तो ये सबसे पहले डिवाइड टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में ये 7 ऊपर में है तो ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू n-1। अब ये कितना 7 1 7 7 11 जा, मतलब 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 n-1, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 22 प्लस 1, इट विल बी n इक्वल्स टू 23 हो जाएगा। ठीक है, अभी 23 हमें n की वैल्यू मिल गई है। अभी हम क्या सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इक्वल्स टू, सम के एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं, एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अगर आपको पता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाता है a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n-23 है हमारे पास। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाई 2, और ये फर्स्ट टर्म कितनी है 7, उसके बाद में लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, कितनी है 84 है। तो ये सम एस एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 84, और 7 कितना हो जाता है आपका 91 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 91, अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इन दोनों का क्या है मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाता है आपका 2093, और नीचे में 2 एज इट इज। इसका अगर हम करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में हमें आंसर नहीं लाना है। तो सम इक्वल्स टू कितना, सम ऑफ आप 23 बोल सकते हो क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है। सम ऑफ 23 टर्म्स इक्वल्स टू कितना 2093 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना दिया है, a इक्वल्स टू कितना है 34, उसके बाद में डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाता है A2 माइनस A1, सॉरी 34। ठीक है, यहाँ पे कितना 34, तो ये कितना हो जाता है आपका -2 हो जाता है। उसके बाद में an लास्ट टर्म कितनी दी है आपको 10 दी है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे, तो ये कितना हो जाता है आपका, ठीक है, a प्लस n-1d हो जाता है। ए एन लास्ट टर्म आपके पास है, उसके बाद में फर्स्ट टर्म भी है, उसके बाद में n-1 ये हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हमारा -2। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आने के बाद में माइनस हो जाएगा n-1, और ये कितना -2 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34 में से 20 मतलब 10 गए तो ये -24 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना n-2, और ये मल्टीप्लाई में कितना है -2। अभी ये वहां पे जाने के बाद में डिवाइड हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, और ये n-2 माइनस माइनस दोनों जगह कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 12 जा 24। तो ये कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू n-2। अभी n इक्वल्स टू कितना -2 साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा n-1, n-1। ठीक है, ये n-1 है।
उस साइड में जाने के बाद में ये +1 हो जाएगा, n इक्वल्स टू कितना 13 आ जाता है आपका। n इक्वल्स टू हमारा आ गया 13। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा दूसरा वाला जो मैंने बताया था, a प्लस क्या लास्ट टर्म, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका n13, मतलब सम ऑफ 13 इक्वल्स टू कितना 13 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म है आपकी 34 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई में कितना 44 आ जाता है, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा, मतलब ये कितना आ जाता है S13 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 22। तो आपका आंसर आ जाएगा श्रद्धा 286 इज द आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए माइनस में आपको वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं। ये कितनी होगी आपकी माइनस होगी -5, उसके बाद में डिफरेंस कितना हो जाता है a2 माइनस a1, मतलब ये कितना -8, और माइनस ऑफ माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 में से 5 गए 3। उसके बाद में an लास्ट टर्म कितना दिया है आपको -230, ठीक है। डिफरेंस निकाल लिया हमने, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे ए एन से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए प्लस कितना हो जाता है n-1 d। ए एन मतलब ये कितना दिया है -230 इज इक्वल्स टू a -5 प्लस n-1, और डिफरेंस कितना है -3। अब ये आपका -5 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और ये n-1 कितना, ये -3। अब ये कितना हो जाएगा आपका -225, ठीक है, इक्वल्स टू n-1, और डिवाइड में कितना ये -3। अब ये उस साइड में चला जाएगा -225 डिवाइडेड बाय ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 है। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा आ जाता है 21, और 3 5 जा कितना 15, मतलब ये आज गया आपका 75 इक्वल्स टू कितना n-1। अभी आपका प्लस मतलब -1 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। तो n आपकी कितना आ गया है 76 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही जो मैं यूज कर रही हूँ, n डिवाइडेड बाई 2 कितना फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये हमारा n मतलब कितना 76, सम 76 नंबर का चाहिए। तो ये 76 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। फर्स्ट टर्म कितना है 5 -5 प्लस लास्ट टर्म कितना है -230। अब इसको मतलब ये दो ब्रैकेट आ जाएगा। सम ऑफ 76 टर्म्स इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये 76 डिवाइडेड बाई 2, इसे बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका -235, ये आ जाएगा आपका -235, ठीक है। अब इसको मैं सबसे पहले डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा, एक मिनट 2 3 ज़ा 6, 2 बचे, और कितना 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, 1 2 8 ज़ा 16 यप। तो ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाइड बाई कितना -235। तो ये कितना हो जाएगा सम ऑफ 76 टर्म इक्वल्स टू 38 मल्टीप्लाइड बाई -285, मतलब ये आंसर थोड़ा बड़ा आ जाएगा, इसे मैं कर लेती हूँ जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 8930, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सम ऑफ 76 टर्म कितना आया है -8930। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।